Hello students, welcome to our Gyanasthali Academy. This is our part D of chapter number 2.1 named The Girl on the Train. Here we have to read You are very witty, she said. उसने कहा कि तुम बहुत मजाकिया हो, बहुत हंसाने वाले. Do you have a watch? क्या तुम्हारे पास घड़ी है? What time is it? कितना टाइम हुआ है? Well, we will be soon at your station, I replied. मैंने जवाब दिया कि हम तुम्हारे स्टेशन पर जल्द ही पहुंच जाएंगे. Thank goodness, it's a short journey, she said. उसने कहा भगवान का शुक्र है कि यह छोटी जर्नी है, शॉर्ट जर्नी है. I can't bear to sit in a train for more than 2 or 3 hours. मैं ट्रेन में 2 या 3 घंटे से ज़्यादा नहीं बैठ सकती, सफ़र नहीं कर सकती. But I was prepared to sit there with her for any length of time. लेकिन मैं प्रिपेयर्ड हूँ. क्या हूँ? प्रिपेयर्ड हूँ कि मैं तुम्हारे साथ कितने भी लंबे वक्त तक बैठ सकता हूँ. आई कुड नेवर बी टायर्ड ऑफ लिसनिंग टू हर टॉकिंग. मैं उसकी बातों को सुनने से कभी नहीं थकूँगा. हर वॉइस हैड द स्पार्कल ऑफ अ माउंटेन ब्रूक. हर वॉइस हैड द स्पार्कल ऑफ अ माउंटेन ब्रूक. उसकी आवाज़ में माउंटेन की छोटी धारा की तरह चमक थी. As soon as she left the train, she would forget our brief encounter. जैसे ही वह ट्रेन से चली जाएगी तो वह ये छोटी मुलाकात भूल जाएगी. But its sweetness would stay with me for the rest of the journey. लेकिन बचे हुए सफ़र में उसकी ये मिठास मेरे साथ रह जाएगी. All my present thoughts were centered around her. मेरे सारे थॉट्स उसके आसपास ही, इर्द गिर्द ही चल रहे थे. मतलब ये सब उसकी थिंकिंग थी. द इंजन गेव अ विसल. फिर इंजन ने सीटी बजाई. द कैरियज व्हील्स चेंज देयर साउंड एंड रिदम. जो ट्रेन के जो पहिए थे उन्होंने अपनी आवाज़ और अपनी रफ्तार को चेंज किया. द गर्ल गोट अप टू कलेक्ट हर थिंग्स. गर्ल अपनी चीज़ों को कलेक्ट करने के लिए खड़ी हुई. आई वॉन्डर्ड इफ़ शी वॉर हर हेयर इन अ बन और इफ़ शी हैड अ पोनी टेल. मैं सोचने लगा कि उसने अपने बालों को बन में बांध रखा है या फिर उसके एक पोनी टेल है यानी कि चोटी है. आई वॉन्डर्ड इफ़ इट हंग डाउन लूज ओवर हर शोल्डर्स और इफ़ इट वॉज कट वेरी शॉर्ट. मैं सोच रहा था कि उसके बाल शोल्डर से नीचे तक होंगे या फिर कट वेरी शॉर्ट या फिर छोटे होंगे. द ट्रेन ड्रीव स्लोली इनटू द स्टेशन. आउटसाइड देयर वाज द शाउटिंग ऑफ पोर्टर्स एंड वेंडर्स. ट्रेन धीरे धीरे स्टेशन में आई. बाहर पोर्टर्स और वेंडर्स, विक्रेताओं और कूलियों की चील पुकार मच गई. ए हाई पिच्ड फीमेल वॉइस वॉज हियर नियर द कैरियज डोर. फिर एक फीमेल की वॉइस कैरियज डोर के पास सुनाई दी. इट मस्ट हैव बीन द गर्ल्स आंट देयर. वह गर्ल की आंट होंगी. गुड बाय सेड द गर्ल. गर्ल ने कहा अलविदा. शी वॉज स्टैंडिंग वेरी क्लोज टू मी. वह मेरे बहुत नज़दीक खड़ी थी. शी वॉज सो क्लोज दैट आई कुड स्मेल द परफ्यूम फ्रॉम हर हेयर. वह मेरे इतने क्लोज थी कि मैं उसके बालों की परफ्यूम की स्मेल कर सकता था. आई स्टूड अप फ्रॉम माई सीट. मैं अपने सीट पर खड़ा हुआ. आई वॉन्टेड टू राइज माई हैंड एंड टच हर हेयर बट शी मूव्ड अवे. मैं चाहता था कि मैं खड़ा हूँ और उसके बालों को टच करूँ लेकिन वह वहाँ से चली गई. ओनली द परफ्यूम स्टिल लिंगर्ड वेयर शी हैड स्टूड. सिर्फ उसके परफ्यूम की स्मेल वहाँ रह गई जहाँ वह खड़ी थी. देयर वॉज सम कन्फ्यूजन इन द डोरवे. डोरवे पर